हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम राकेश, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हम लोग कंटिन्यू इस श्रृंखला में चल रहे हैं 5 किंगडम सिस्टम को लेकर, जो क्लास 9, 11 और अगर बीएससी के लेवल पे चले जाए देखें, 10th के लेवल पे चले जाए देखें तो बहुत बेहतर सभी टॉपिक्स हैं। जहां क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हो जाता है वहां से ये समस्त टॉपिक बहुत सुलझी हुई टॉपिक्स हैं, ये एकदम सडनली आती हैं और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आसानी से समझे तो एकदम सब सरल और सिंपल हो जाती हैं, लेकिन जब अगर बिना कुछ पढ़े, बिना किसी से समझे अगर आप इन्वॉल्व होते हैं एग्जाम हॉल में तो ये प्रेशर क्रिएट कर देती हैं आपके माइंड में और आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो 5 किंगडम सिस्टम में हम लोगों ने पहला किंगडम सिस्टम पढ़ा था मोनेरा, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को स्टडी किया था। मैंने आपके कैरेक्टर्स में आपको बताया था कि क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, कहां कहां पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा को डिबेट किया था, डिस्कशन किया था। और तीसरे नंबर पे है हम लोगों का फंजाई। अगर हम बोले तो किंगडम बोल सकते हैं आप फंजाई। क्या बोल सकते हैं? अरे भाई, पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा और तीसरा फंजाई, तो तीसरा किंगडम हम लोगों का चल रहा है। ये क्लासिफिकेशन का 3rd किंगडम है। किंगडम का मतलब मैंने पहले बताया था आपको कि किंगडम का मतलब होता है जगत। हम जब आर.एच. विटेकर ने देखा कि हमारे संसार में बहुत सारे पौधे और बहुत सारे जंतु हैं, तो उसको कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा, जिसे हम कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम, और इसे हिंदी में कहते हैं 5 जगत पद्धति। अब पांचों जगत में समस्त कैरेक्टर वाले, जो समान गुण वाले प्लांट थे, एनिमल्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उनको अलग अलग 5 ग्रुप्स में रखा या 5 किंगडम में रखा। वही कहलाता है 5 किंगडम सिस्टम। हम लोग तीसरे किंगडम की बात कर रहे हैं, किंगडम प्लांटी, जिसे हम कहते हैं किंगडम फंजाई, तीसरा किंगडम। चौथा किंगडम प्लांटी है। ऑलरेडी हम लोगों ने प्लांटी के ऊपर डिबेट और डिस्कशन करके रखा है। ये तीसरा है, ये मिस हो गया था तो डिबेट करते हैं आगे। अगर हम कवक की बात करें, कवक जो होते हैं भाई, आप समझिए, ये ऐसे जीव होते हैं जो परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी, आंतरिक परजीवी, बाह्य परजीवी समस्त रूपों में पाए जाते हैं। कुछ कैरेक्टर अगर हम इसके बारे में सो करें, देखें, समझें, तो देखिए सामने कैरेक्टर क्या है। अच्छा, ये देखिए, सामान्य लक्षण कह सकते हैं चाहे कैरेक्टर कह सकते हैं। सामान्य लक्षण मैंने आपको पहले बताया था बाबू कि किसी भी चीज का सामान्य लक्षण क्या होता है, उसके बारे में ही सब होता है कि वो पाया कहां जाता है, वो खाता क्या है, वो उसके लिए अच्छा क्या है, उसके लिए बुरा क्या है, वो कैसे जनन करता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है, ये समस्त चीजें हैं। वही तो कैरेक्टर है, वही तो सामान्य लक्षण कहलाते हैं, वही कैरेक्टर कहलाते हैं। तो ये कैरेक्टर है 1 by 1, इसी के बारे में सब समझते हैं। आर्थिक महत्व है, हानियां है भाई। जैसे बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया से लाभ भी हो रहा था और हानियां भी हो रही थी, सेम ऐसे ही कवक भी है। कवक से लाभ भी होता है, हानियां भी होती हैं। तो आइए डिबेट करते हैं। पर्णहरिम पहला पॉइंट है। अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट लेके चले तो ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्णहरिम रहित। पर्णहरिम रहित का मतलब कि इसमें क्लोरोफिल, पर्णहरिम को इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल। आप क्लोरोफिल अच्छा समझते हैं, पर्णहरिम थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टॉपिक। पर्णहरिम अर्थात क्लोरोफिल अब अनुपस्थित होता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहां इमेज सेट हुआ है, ये है एगेरिकस, जिसे मशरूम कहते हैं, आप भोजपुरी भाषा में कुकुरमुत्ता कहते हैं। इसमें अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता तो आप बताइए इसका कलर कैसा होता? ग्रीन होता। लेकिन इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो इसका कलर कैसा है? व्हाइट है। तो ये क्या कह रहा है? पहला पॉइंट तो यही है कि पर्णहरिम रहित, इसके अंदर पर्णहरिम नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। दूसरा, संवहन उतक। संवहन उतक क्या होता है बाबू? मैंने आपको पहले बता रखा है कि संवहन उतक का मतलब होता है वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल, संवहन उतक इंग्लिश में वेस्कुलर बंडल, और उसके अकॉर्डिंग आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर? दारू, जाइलम को दारू कहते हैं, फ्लोएम को पोषवाह कहते हैं। शायद मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूं, आई होप कि सही होगा कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का मैंने कार्य आपको बताया था कि जाइलम जड़ों से बाबू प्लांट में पाया जाता है कि एनिमल्स में। पहले सेटिस्फाई करिए कि आप तो कहेंगे कि भैया प्लांट में पाया जाता ना सर, तो प्लांट में पाया जाता तो काम क्या करता है? जाइलम जड़ों से वाटर और मिनरल्स, अरे भाई सॉइल में वाटर और मिनरल्स होते हैं ना, तो वाटर और मिनरल्स को क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है और प्लांट के ऊपरी सतह तक पहुंचाता है। तो मैंने एक फार्मूला क्रिएट किया, क्या कि जाइलम जड़ों से और फ्लोएम ऊपर से, है ना। फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम जो फोटोसिंथेसिस से भोजन का निर्माण होता है प्लांट में,
प्लांट के अंदर स्टार्च के रूप में। एक और क्वेश्चन ये है कि हमारे अंदर भोजन जब हम खूब चौचक खा लेते हैं तो मोटाने लगते हैं, मोटे होने लगते कि नहीं? तो मोटे होने लगते तो आपके दोस्त, आपके मित्र, जो भी लोग हैं रिलेशन के, कहते हैं अरे यार मोटा रहे हैं, मतलब फैट हो रहा है, बॉडी में फैट हो रहा है। अब प्लांट में जब एनर्जी ज्यादा होने लगती है, आप जब खाने लगते हैं तो मोटे होने लगते हैं, एनर्जी ज्यादा होने लगती है, स्टोर होती है किस रूप में? फैट के रूप में, वसा के रूप में। और हमारे प्लांट में एनर्जी जब सनलाइट के थ्रू बनती है तो किस रूप में? स्टार्च के रूप में स्टोर होती है लीफ के अंदर, पत्तियों के अंदर। तो उस स्टोर एनर्जी को फ्लोएम क्या करता है? नीचे की तरफ लेके आता है। जाइलम क्या कर रहा था? वाटर और मिनरल्स को ऊपर लेके जा रहा था प्लांट में, और फ्लोएम क्या करता है? ऊपर से जो फोटोसिंथेसिस से भोजन बना है उसे कहां लेके आता है? नीचे तक, जिससे पूरा वाटर और मिनरल्स और पोषक तत्वों का आदान प्रदान प्लांट में होता रहता है। और उसे जाइलम फ्लोएम बार बार नहीं कहते, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? संवहन ऊतक कहते हैं। आई होप यू आर, आप पूरी तरह से क्लियर होंगे, यू आर क्लियर। 2 पॉइंट बहुत बेहतर। पर्णहरिम रहित, इसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता, और इसके अलावा इसमें संवहन ऊतक भी नहीं पाया जाता। इसमें क्या? जाइलम और फ्लोएम अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, कवक का अध्ययन सबसे इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी यार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी, हिंदी में कहते हैं कवक विज्ञान। कवक विज्ञान तो आराम से समझ में आ जाता है, बट इंग्लिश इसी वर्ड को हिंदी में लिख देता है। जैसे आप हिंदी में नहीं लिखते माइकोलॉजी, ऐसे लिख देता है, तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए कि कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्लियर? और हिंदी में कवक विज्ञान। अब आधुनिक भाषा में इसे माइसिटोलॉजी कहीं कहीं आपको मिलेगा। क्लियर? तो फ्यूचर के लिए भी तैयार रहिए कि अब तो अभी तो क्या बोला जा रहा है? माइकोलॉजी बोला जा रहा है, बट फ्यूचर में, इन द फ्यूचर कई बुक में मैंने देखा माइसिटोलॉजी भी इन्वॉल्व कर दिया है, क्योंकि अब लोगों का मानना है कि इसको डेवलप करके माइसिटोलॉजी अगर कहा जाए तो इससे बेहतर वर्ड होगा। आई होप क्लियर। 3 पॉइंट मैंने क्लियर किया आपको। चौथा, कवक द्वारा पौधों में रोग जो होता है उसे हम कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी। क्या कहते हैं? अच्छा, कवक द्वारा पौधों में भी रोग होता है और जंतुओं में भी रोग होता है। तो जब पौधों में रोग होता है तो उस रोग को कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं, जो कवक द्वारा होता है। नेक्स्ट, ये कौन? कवक चल रहा ना। कवक यह परपोषी, परपोषी मतलब पर मतलब दूसरे, और पोषी मतलब पोषण लेने वाले, ऐसे जीव जो दूसरों से पोषण लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, भोजन लेते हैं। आपकी भाषा में बोला जाए तो ऐसे जीव जो दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं, दूसरों से भोजन का निर्माण करते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। इंग्लिश में हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। आई होप आप क्लियर होंगे कि हेटेरोट्रॉफ अर्थात परपोषी क्या होता है? पर मतलब होता है दूसरे बाबू, और पोषी का मतलब होता है पोषण लेने वाले। ऐसे जीव जो दूसरों से पोषण लेते हैं परपोषी कहलाते हैं। ये कवक है। इसके अलावा परजीवी, परजीवी क्या होता है? पैरासाइट इंग्लिश में कहते हैं। पैरासाइट ऐसे जीव होते हैं जो किसी लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड होकर, उसके ऊपर आश्रित होकर, उसके ऊपर चाहे अंदर चाहे बाहर, उसकी बॉडी के आंतरिक रूप से चाहे बाह्य रूप से, उसके ऊपर पड़कर उनसे अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, अपने आप को फायदा पहुंचाते हैं, और जिसके ऊपर है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे हमको खुजली, रिंग वार्म हो जाती है ना यार, दाद इसे बोलते हैं यार, तो ये कवक द्वारा होता है। और आपको बताइए मजा आता है क्या खजुआने में? अरे खजुआते खजुआते हालत खराब हो जाती है भैया, है ना। और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे, तो वो क्या है? परजीवी है। अपने हमारे स्किन से अपने को फायदा पहुंचा रहे हैं, और हमको क्या पहुंचा रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक परजीवी, एक बाह्य परजीवी। क्लियर करिए, जो शरीर के अंदर रहकर भोजन को प्राप्त करे और हमको हानि पहुंचाए, ऐसे जीवों को आंतरिक परजीवी। और जो त्वचा के ऊपर मतलब शरीर के बाहर कहीं सतह पे अटैच्ड होकर, जुड़कर वहां से न्यूट्रिएंट ले, पोषण ले और आपको हानि पहुंचाए, तो बाह्य। शरीर के बाहर इफेक्ट किया तो बाह्य परजीवी, शरीर के अंदर इफेक्ट किया तो इंटरनल पैरासाइट मतलब आंतरिक परजीवी। आई होप कि आप बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। क्लियर? अर्थात परजीवी भी होता है, पैरासाइट भी होता है। सहजीवी, सहजीवी का मतलब भैया हम आप दोस्त हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं और आप हमारी मदद कर रहे हैं मुसीबत में। सहजीवी इसका बेस्ट एक एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं लाइकेन। लाइकेन, और लाइकेन से एक क्वेश्चन बड़ा फेमस आता है कि लाइकेन इज द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ
मतलब लाइकेन जो होता है सबसे बेहतर किसका सूचक होता है, तो वायु प्रदूषण का सबसे बेहतर सूचक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नोट करके रखिएगा इसको, कि लाइकेन जो होता है यह वायु प्रदूषण का सूचक होता है और किसके सहजीवन से मिलकर बना होता है, तो भैया एक कवक है और एक शैवाल है। आई होप क्लियर होंगे। कवक क्या करता है, उसकी रूट का फॉर्मेशन करता है और शैवाल फोटोसिंथेसिस से कवक को भोजन देती है। तो दोनों लोग एक साथ मिलकर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कहते हैं लाइकेन, और ये वायु प्रदूषक का बहुत बेहतर सूचक है। अर्थात कवक परपोषी, परजीवी, सहजीवी और मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब सिंपल है, जो मरी हुई चीजों से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। आप अक्सर देखेंगे जो मशरूम छत्ता छत्ता होता है, कुकुरमुत्ता जिसे व्हाइट व्हाइट होता है सब ना, वो देखेंगे कहीं सड़े गले स्थानों पे, बांस की जहां पत्तियां होती हैं वहां पे, लकड़ी के टीले पर, बहुत सारी जगहों पे उपस्थित होता है। तो ये मरी हुई चीजों से क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो ऐसे जीवों को सैप्रोफाइटिक या मृतोपजीवी कहते हैं। आई होप कि सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लीन एंड क्लियर होगी। आगे इनमें जो संचित भोजन होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है और फैट के रूप में होता है। दो रूप में इनमें जो भोजन का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, दो रूप में होता है, एक ग्लाइकोजन के रूप में और एक फैट के रूप में। फैट मतलब वसा यार, है ना, हमारे अंदर बनने लगते तो हम मोटे होने लगते हैं, वही फैट। आगे आर्थिक महत्व की बात करते हैं, अर्थात इससे क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानियां होती हैं, सबके बारे में थोड़ा डिबेट करके खत्म करते हैं। आर्थिक महत्व में ये बहुत सारे हमारे फायदे के रूप में यूज किया जाता है। हमारा जो कवक होता है, शैवाल होता है, सॉरी कवक होता है, फंजाई जिसे कहते हैं। कुछ कवक भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे एगेरिकस की कुछ जातियां होती हैं। कुछ जातियां तो बड़ी पॉइजनस होती हैं, जहरीली होती हैं, बट एगेरिकस की बहुत सारी जातियां क्या होती है, भोजन के रूप में स्टोर की जाती हैं। मार्सेला, एगेरिकस एंड मार्सेला, ऐसी दो जातियां हैं, दो कवक हैं जो क्या होता है बाबू, इसे भोजन के रूप में, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत हैवी होती है और इसे बड़े लोग आनंद के साथ फूड मटेरियल्स में लेते हैं। ये क्या है, ये साग सब्जी की तरह है, लेकिन इसमें प्रोटीन बहुत हैवी होता है। तो क्या होता है, इसको भोजन के रूप में बहुत अच्छे से लोग बड़े चाव से, बड़े तन मन से लोग खाते पीते हैं। पनीर की बात करें तो पनीर बनाने में भी कुछ कवक ऐसे होते हैं जो रोल प्ले करते हैं, और उस कवक का नाम है पेनिसिलियम रैकोफोर्टी। इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही तरह है, तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं आपको हिंदी में लिख के समझाऊं तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। और दूसरा भी है पेनिसिलियम कोमोमर्टी, बड़ा टेढ़ा नाम है भैया, आप ध्यान से समझिएगा। रॉक फोर्टिस एंड कोमोमर्टिस, यह पेनिसिलियम की जाति। अब पेनिसिलियम क्या होता है, पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है जिसे डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने खोज की थी कवक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी आगे आएगा। तो कुछ कवक भोजन के रूप में और कुछ कवक पनीर फॉर्मेशन में यूज होते हैं। अगर आप इतना टेढ़ा नाम नहीं याद कर सकते हैं तो लिख सकते हैं पेनिसिलियम की कुछ जातियों से पनीर का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा डबल रोटी, अरे भाई ब्रेड, खाने वाली रोटियां जो पाव की तरह आती हैं, डबल रोटी में एक कवक यूज होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में फेस करने को आपको मिलेगा, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस। पहली बार नाम सुने हैं तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन आपको याद हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस, डबल रोटी के रूप में। औषधि के रूप में अभी पेनिसिलिन की ही बात हो रही थी। पेनिसिलिन की मैंने आपको बताया एक सबसे पहली फॉर्मेट हुई, कवक द्वारा फॉर्मेट की गई एंटी बायोटिक जो है वो पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन एक औषधि है जो एंटीबायोटिक के रूप में दी जाती है। पेनिसिलिन की खोज जो होती है वो डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने, इसको याद रखिएगा, आप कहीं पेन डाउन कर लीजिएगा कि डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने 1928 में, कब की बाबू, 1928 में पेनिसिलिन औषधि की खोज की। और किससे निर्मित किया गया, तो पेनिसिलियम नॉर्टेटम नामक एक कवक है, इसी से पेनिसिलिन का फॉर्मेशन किया गया। आगे बढ़े, इसके अलावा इरगोट, शायद नीचे तक दिखाई नहीं दे रहा होगा, इरगोट एक नामक औषधीय दवाई है जिसे क्लेवेसिया परप्यूरिस से, आप उसको कर लीजिएगा, क्या कर सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। इरगोट नामक एक मेडिसिन है, औषधि है, दवाई यार, जो कौन सी कवक से फॉर्मेट की जाती है, क्लेविसेप्स परप्यूरिस से। बड़ा टेढ़ा नाम है, कभी कभी लेने में कंफ्यूजन हो जाता है।
क्लेविसेप्स परप्यूरिस से यह फॉर्मेट किया जाता है इरगोट। हाँ, लेकिन पेनिसिलिन इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, इस बात को एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर हम हानिकारक की बात करें तो हानिकारक में राइजोपस, म्यूकर खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। जो हमारे भोजन होते हैं वो खराब हो जाते हैं। आप देखेंगे भोजन के ऊपर दहिया की तरह लग जाता है, तो उसमें होता है राइजोपस होता है, म्यूकस होता है, दूसरे भी अन्य सवाल होते हैं, लेकिन राइजोपस म्यूकस इज मस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या करते हैं, पूरे अचार पे, रोटी पे, ब्रेड पे, दाल, कोई चीज रखी गई है काफी दिन से तो देखेंगे आप उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट सब लग जाता है, तो क्या है, राइजोपस होता है और म्यूकर होता है। ये सभी क्या करते हैं, जल्दी से उस फूड को पॉइजनस बना देते हैं, खराब कर देते हैं उसको, तो ये हानिकारक है हमारे लिए। क्लियर, इस बात को एकदम याद। इमारती लकड़ियां, जो भाई इमारत में लकड़ियां बहुत अच्छी अच्छी इमारतें बनाई गई है लकड़ियों से, उसको नष्ट करती हैं, वो कवक का नाम है पॉलीपोरस। पॉलीपोरस नामक एक कवक है, वो क्या करता है, पूरी इमारत की लकड़ियों में पूरा फंगस की तरह पूरा लग जाता है और उसे जल्दी जल्दी खुदेरते खुदेरते खराब कर देता है। तो क्या करता है, इमारती लकड़ियों को खराब करने वाले कुछ कवक हैं जिसका नाम है पॉलीपोरस। आगे बढ़े। रोटी पर काला फफूंदी, आप अक्सर देखेंगे कि अगर ब्रेड को हल्का सा कहीं रख दिया जाए, हल्का सा नमी पा गया, 1 से 2 टाइम या 3 टाइम के बाद क्या होता है कि उसपे धब्बे धब्बे दहिया, नहीं आपको बता रहा दहिया, यह देख लीजिए, ऐसी संरचना बन जाती है। और ये किसके द्वारा होता है, राइजोपस के द्वारा। मैंने पहले से यहां से आपको मैंने बता रखा था कि ये खाद्य पदार्थों को नष्ट करने वाले कवक। आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में जो रोग क्रिएट करते हैं, बहुत सारे कवक जो होते हैं, आप देखते हैं दांत, खाज, खुजली जितनी होती है सब कवक द्वारा होती है। तो उसमें जो होता है स्पर्जिलस की बहुत सारी स्पीसीज जो होती हैं, स्पर्जिलस नामक एक शैवाल है, कवक है, इसके द्वारा बहुत सारे दांत, खाज, खुजली, रिंगवर्म, देखिए रिंगवर्म के लिए अलग मैंने मेंशन करके रखा है कि रिंगवर्म जो होता है ट्राइकोफाइटॉन नामक शैवाल, अरे यार वही जो दाद होती है यार, ट्राइकोफाइटॉन, ट्राई करते रहिए, जल्दी याद नहीं होता है और ये ठीक भी नहीं होता है। ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम द्वारा होता है। ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम नामक 2 शैवाल द्वारा ये दाद वाद सब जो कंडीशन होती है वो इन्हीं दोनों शैवाल के द्वारा होती है। मनुष्य में रोग बिल्कुल याद रखिएगा, स्पर्जिलस की बहुत सारी जातियां हैं, उसके द्वारा होता है। खाद्य पदार्थों में सबसे फेमस है राइजोपस, इसको याद रखिएगा। सहजीविता याद रखिएगा कि सहजीविता में लाइकेन होता है, ये वायु प्रदूषक का बहुत बेहतर सूचक होता है। और इसके अलावा कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। जो प्लांट में रोग क्रिएट करता है उसे हम कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। ये मृतोपजीवी, सहजीवी, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। आर्थिक महत्व में मैंने आपको बताया कि बहुत सारी मेडिसिन, औषधि बनाने के काम आती है, जिसमें पेनिसिलिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट औषधि आपके लिए है। उसके अलावा इरगोट है, वो आपको शायद डाउन हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप पेन डाउन कर लीजिएगा कि इरगोट है, जो क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक शैवाल से हो जाता है। और इतनी सारी चीजें हैं जो आपके बेस को एकदम स्टेबल बनाएंगी, मजबूत बनाएंगी, जिससे अगर कवक आ जाता है तो आप बेहतर ढंग से कम 10 से 15 पॉइंट तो एकदम छाप के आ जाएंगे। कहीं भी किसी भी एग्जाम में आप बैठिए तो बेहतरीन परफॉर्मेंस हो आपका। यही कोशिश की जा रही है, हमारी तरफ से एफर्ट किया जा रहा है आपके लिए कि आप बेस्ट हो, बेहतर करें और एकदम स्टार की तरह चमके आप। थैंक यू सो मच आपकी लाइफ के लिए, आपकी स्माइल के लिए। आपको बेस्ट ऑफ लक, जल्दी कामयाब होइए और जल्दी मिठाई खिलाइए यार। थैंक यू सो मच वंस अगेन।